स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस फिर नए एक वीडियो में। और नए वीडियो में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं डॉक्टर हंसी विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऑनलाइन काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जो कि बहुत लेट है और इस बार जो है प्रोसेस अभी भी चल रही है। और कुछ सब्जेक्ट की जो है फीस पेमेंट हो चुकी है और कुछ विषय की जो है फीस पेमेंट अभी भी नहीं हो रही है। तो ये जो वीडियो है थोड़ा मैं लेट हो चुका हूँ। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं आप जो है फीस सबमिट कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर आप इससे पहले फीस भर चुके हैं तो अच्छी बात है, आप एक बार और वीडियो देखकर जो है उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें सुधार किया जा सकता है। और अगर आप फीस भरना चाहते हैं, अभी तक आपने फीस नहीं भरी है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हम आपको पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं। और इसमें जो हम आपको बता दें, कुछ मिस्टेक्स अभी भी यहाँ पे आ रही हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, जिसमें कि कुछ रिजल्ट यहाँ पे नहीं खुल रहा है, कुछ टिक लगे नहीं आ रहे हैं, कुछ सीट अलॉटेड नहीं हुए हैं। तो उन सभी के लिए यहाँ पे जो है इस बार लेट प्रोसेस चल रहा है, जिसके बारे में आप अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फीस सबमिट आप कैसे कर सकते हैं। तो फीस सबमिट करने के लिए एडमिशन काउंसलिंग 2020 के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बारी बारी से जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट आते चले जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जियोलॉजी एमटेक का जो यहाँ पे आ चुका और कट ऑफ भी यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि हम मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे 41 सब्जेक्ट आ चुके हैं, जिसमें से बीए और बीएड और कुछ और सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे अभी भी पेमेंट नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का अभी भी पेमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो वो टेंशन ना लें। यहाँ पे जो है जिनको भी सीट अलॉटेड हुआ है और सीट के निशान पर, सीट अलॉटेड के निशान पर टिक लगा हुआ है, अलॉटमेंट के निशान पर टिक लगा हुआ है, सभी का पेमेंट होने वाला है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन पेमेंट सबका होगा। तो यहाँ पे हम बता दें कि फीस कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन में अपनी स्थिति देखना है। सीट अलॉटेड के ऑप्शन में टिक लगा हुआ है, सही का निशान लगा हुआ है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड फॉर फीस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर जो है इस पेज पर पहुँच सकते हैं। इस पेज पर पहुँचने के बाद हमें यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है और कैप्चा कोड डालना है और सेंड बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो आवेदन है वो इस टाइप से खुल जाता है। इस टाइप से आवेदन खुलने के बाद इस टाइप से आपको चार माई प्रोफाइल, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, एग्जामिनेशन और माई फीस का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिखता है। तो आपको सबसे पहले ये ऑप्शन खोलना है, इसे टिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल के आ जाता है। इसको हम थोड़ी जूम करके हम आपको बताएंगे। जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप में जानकारी भरनी होती है। पहली बेसिक डिटेल है, फिर स्टूडेंट की डिटेल है, यानी उनका जो एड्रेस वगैरह है, जो उनकी वो डिटेल यहाँ पे भरनी होती है। इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है एडमिशन सेक्शन 2021 लिखा हुआ होगा, यहाँ डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ होगा, यहाँ आपका बीएससी बायोग्रुप जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसके बाद ये सारे ऑप्शन जो है खुले नहीं होंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद होंगे। यहाँ पे आप पूरी जानकारी जो है चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो इसे छोड़ दें और सेव और अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा आवेदन जो है नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुंचता है, सेकंड ऑप्शन पर। यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं के हिसाब से अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे जो है आपको अपनी माता का नाम लिखना होता है, जो कि कक्षा 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पिताजी के नाम के आगे जो है ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी का नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रैंडमदर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो इन कॉलम में जो है यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, इन कॉलम में जो है आपको अपनी दादी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर, मदर्स कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे आपका गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर और
जो भी है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, कोई एक नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अलग अलग नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, तो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। ये ऑटोमेटिक जो है आपने फॉर्म के समय जो लिखा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जी डिटेल आपकी जो है पहले से आ जाएगी, लेकिन आप इसे अगर सुधारना चाहें तो इसे सुधार सकते हैं, ये पूरी डिटेल फिर से सुधारी जा सकती है। तो इस टाइप से जो है आप अपनी डिटेल भरते हैं और यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन आता है। इस टिक पर अगर आप ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका पता जो है यहाँ पे सेम हो जाता है, यानी एक सा हो जाता है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इसे खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप लिखना है और इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पे अगर ये इनमें से क्वालिफिकेशन कुछ है आपकी, इस पर टिक करना है। अगर क्वालिफिकेशन है तो लिखना है, नहीं है तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे ये विकलांगता है, अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो यहाँ पे आपको नॉन कर देना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन में आपको 10th 12th और अगर आप 10th 12th का डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, तो 10th 12th की डिटेल में सबसे पहले हमें यहाँ पे 10th का डिटेल देना है। तो यहाँ पे हम रोल नंबर टाइप करते हैं, यूनिवर्सिटी यानी बोर्ड का नाम टाइप करते हैं, यहाँ पे हमें स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें सन लिखना है, परसेंटेज लिख देते हैं और किस डिवीजन में पास हैं वो लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद हमें 12th की डिटेल देना है, यहाँ पे हम रोल नंबर लिख देते हैं, बोर्ड लिख देते हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम सन लिख देते हैं, परसेंटेज लिख देते हैं और फर्स्ट या सेकंड डिवीजन यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद हमें बैंक डिटेल देना होता है, तो बैंक डिटेल में हम सबसे पहले यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करते हैं, कौन सी बैंक का अकाउंट है। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रांच नेम देना होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे बैंक का जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो है ब्रांच कोड यहाँ पे देना होता है, ब्रांच कोड यानी आपका जो ब्रांच कोड होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप लिखना होता है कि कौन सा सेविंग है, करंट अकाउंट है, तो जो भी है आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको MICR कोड लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे IFSC कोड दर्शाना होता है। आधार कार्ड नंबर आपका जो है आपने फॉर्म फिल करते समय लिखा है तो वो यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर रूरल और अर्बन यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र पूछा जाता है, तो आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेव अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड के लिए यहाँ पे ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपकी जो है यहाँ पे फ़ोटो होनी चाहिए और नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइप से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर जो है अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम सेव अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा आवेदन फिर से इस स्टेप पर पहुँच जाता है, यानी हमारा जो आवेदन है वो आपको इस टाइप से इस पेज में दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये होम का जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप इस पर टिक करते हैं तो फिर हम इस पेज पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आप जो है प्रोफाइल सब पूर्ण कर चुके हैं। इसके बाद आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं खोलने हैं, डायरेक्ट फीस का ऑप्शन यहाँ पे आपको खोल लेना है। जैसे ही आप फीस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो इस टाइप से खुल जाता है। यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना होता है सेमेस्टर फीस। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको लिखे आ जाएंगे, जैसे कि आपका जो कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो जितनी भी सेमेस्टर में आपकी एग्ज़ाम होती है वो आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो हम फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं सेमेस्टर 1 के ऑप्शन पर। तो फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर हम यहाँ पे सेमेस्टर 1 सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर, और उसकी जो फीस पेमेंट है तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा आवेदन है वो इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है 3 टाइप से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो अब पेमेंट कर रहे हैं और आप अगर पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं तो आप ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है इससे पेमेंट करें। इसमें आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। तो यहाँ पे जो है तीसरे नंबर के ऑप्शन पर, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऐड ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस करते हैं। फिर इसके बाद इस टाइप से पेज आता है। हम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम नेट बैंकिंग से पेमेंट या जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। करने के बाद
जो है हम फिर से जैसे आप पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो आपके सामने इस टाइप से एक पेज खुल जाता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ होता है कि फर्स्ट सेम का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउनलोड फीस रिसिप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इस ऑप्शन पर हम खोलेंगे तो हम इस टाइप से जो है PDF डाउनलोड हो जाता है। इस PDF को आपको प्रिंट करके रख लेना है और जो है आपकी यूनिवर्सिटी में आके इसे समस्त डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करनी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी भी कुछ गलत बता रहे हैं तो आपको उन्हें UTD में ले जाना है और वहाँ पे फिल कर देनी है, जमा कर देना है। फिर इस टाइप से आपका पेज है, इसे आप लॉग आउट कर सकते हैं। और इसके बाद की जो और प्रोसेस है, यानी जो आपका एडमिशन कार्ड है जो भी है, वो आपको बाद में यूनिवर्सिटी में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे इसके बाद की प्रोसेस आपको मिलेगी। तो दोस्तों फीस के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इसमें और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का अभी लॉगिन नहीं हो रहा है फीस भरने के लिए, वो थोड़ा रुक सकते हैं। अगर आपके सीट अलॉटमेंट के ऑप्शन में टिक है, सही का निशान लगा हुआ है, तो सभी की फीस भरी जाएगी। और इसकी 1-2 और मेरिट लिस्ट आने वाली हैं, तो और मेरिट लिस्ट बनेगी, रजिस्ट्रेशन होंगे, तो उसकी जानकारी भी हम आपको आगे चल के देंगे। धन्यवाद।